हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अक्टूबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ तस्वीरें। देश भर में बड़ी ही धूमधाम से विजयादशमी का त्योहार मनाया गया। धू धू कर जल गया रावण का अहंकार, आतिशबाजी से जगमगाया आसमान, जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरी हुंकार, देश की जनता को दिलवाए ये 10 बड़े संकल्प। दशहरे के मौके पर पीएम ने क्या 10 बड़े ऐलान किए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर रावण दहन हुआ। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का पर्व। दशहरे पर देश भर में रावण दहन हुआ। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान को चांद पर पहुंचे 2 महीने हो गए। अयोध्या में भगवान राम बस कुछ ही महीनों में विराजेंगे। दिल्ली के दशहरे में हिस्सा लेते हुए पीएम बोले, अगली रामनवमी रामलला के मंदिर में ही मनेगी। शताब्दियों बाद मंदिर में विराजेंगे श्री राम। पीएम ने कहा कि हमें सौभाग्य मिला, हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीरें राजस्थान की। दशहरे पर प्रदेश भर में रावण दहन हुआ। रिमोट का बटन दबाते ही 1 मिनट में भस्म हुआ 75 फीट का दशानन। ये राजस्थान की कोटा की तस्वीरें हैं। हरियाणा के पंचकुला में जला 18 लाख रुपए से बनाया हुआ रावण। तो वहीं पानीपत में लोहे की सीढ़ी भी गिरी। पश्चिम बंगाल कोलकाता में अनोखा नजारा दिखा। देश में पहली बार यहां आसमान से रावण दहन हुआ। 600 ड्रोन तैयार किए गए इसके लिए। पीएम मोदी ने कहा कि रावण के साथ दहन हो जाना चाहिए जातिवाद और भ्रष्टाचार भी। दशहरे पर पीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी द्वारका में बोले, भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और पीएम मोदी ने देशवासियों से 10 संकल्प लेने की जो अपील की, वो कौन कौन से संकल्प हैं आप ये लिस्ट देख सकते हैं। पीएम ने कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ज्यादा पानी बचाना चाहिए। डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। हर गांव शहर को स्वच्छता में आगे लेकर आएं। और भी ये बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, कुछ यूं माहौल रहा देश भर में दशहरे का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग बॉर्डर पर शस्त्र की पूजा भी की। सुरक्षा बलों से बोले कि देश को आप पर गर्व है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इजराइल जंग के हालातों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, गाजा में बंधकों का सुराग देने वालों को इनाम मिलेगा। इजरायली फौज ने गाजा में पर्चे गिराए इस तरह के। मैक्रो बोले कि हमास से मिलकर लड़े। इजराइल हमास जंग के बीच वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कहना कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ये इजराइल हमास का युद्ध दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी राय रखी इस मुद्दे पर। वो बोले कि गाजा में इजरायली कार्रवाई से कट्टरपंथ बढ़ेगा। उन्होंने कहा, इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, हमास को खत्म करना होगा। इजराइल ने भी अंतिम चेतावनी दे दी, कह दिया हमास की अब खेर नहीं। गाजा पर जमीनी हमले से पहले इजराइल ने तेज की बमबारी। 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल हमास के बीच जंग को। और ये तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजराइल ने कल भी गाजा में 400 जगहों पर बमबारी की। 704 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के 3 डिप्टी कमांडर भी ढेर हुए हैं। तो वहीं हमास के हमले में 12 ब्रिटिश नागरिकों की भी जान जाने की खबर है। 5 अब भी लापता हैं। यहूदियों को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, उन्होंने भी ये बड़ा बयान दिया। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं जंग के। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं। देखिए, आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। सीमेंट के दाम में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब आपका घर बनाना महंगा होगा। सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, बीते 1 साल में ये इतनी बढ़ोतरी हुई, 20% के लगभग सीमेंट के दाम बढ़े। अच्छा, ये जो बढ़ोतरी की ना, सीमेंट कंपनियों का कहना है कि उनके लिए कच्चे माल में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए वो कीमतें बढ़ा रही है। जबकि असल हकीकत ये है कि पिछले 1 साल में सीमेंट बनाने के कच्चे माल में 50% तक की उल्टी गिरावट हुई है। यानी कि सस्ता हुआ कच्चा माल, उसके बावजूद सीमेंट कंपनियां अपने सीमेंट के बैग के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है। साल 2030 तक जापान से आगे निकल जाएगी भारत की जीडीपी और हम होंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये हर भारतीय के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। S&P ग्लोबल रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया कि साल 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत, और दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी। अभी हमारा भारत 5वें नंबर पर है दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में। साल 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.3% तक की उम्मीद है। चलिए अगली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्कीम को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। ओबीसी और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना से बदली रेहड़ी और पटरी वालों की जिंदगी। इस योजना का आंकड़ा जारी किया सरकार ने। इस योजना से महिला उद्यमी भी आगे बढ़ी हैं। 53 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक इस योजना का फायदा मिला। ये योजना मोदी सरकार द्वारा साल 2020 में शुरू की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 9,100 करोड़ से ज्यादा के लोन इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटे गए। 53 लाख से ज्यादा फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिला। बड़ी खबर है, इस दशहरे के मौके पर श्रीलंका ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। अब वहां पर घूमने जाने के लिए आपको वीजा शुल्क नहीं देना होगा। यानी बिल्कुल अब बिना वीजा के भी आप श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। खास करके भारतीयों के लिए समेत दुनिया के 6 अन्य देशों को भी श्रीलंका ने फ्री वीजा का ऐलान कर दिया है। यानी अब बिना वीजा के आप श्रीलंका घूम सकेंगे। रावण महल घूमना हो या राम सेतु पार करके आना हो, अब आपको वीजा लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंका ने इस दशहरे के मौके पर कैबिनेट बैठक में भारत के अलावा चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के यात्रियों को भी फ्री वीजा का ये तोहफा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 18 नवंबर को बंद होंगे
बद्रीनाथ धाम के कपाट धर्माचार्य और तीर्थ पुरोहितों ने तय की तिथि। और अभी ये शीतकाल शुरू होने जा रहा, तो 6 महीने तक के लिए कपाट बंद रहेंगे क्योंकि बर्फबारी शुरू हो जाती फिर तो। और इस बार बद्रीनाथ के तकरीबन 16 लाख भक्तों ने दर्शन किए। चलिए अगली खबर है, रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के 5 फायदे हैं। इसके तहत दोस्तों आपको रिवार्ड पॉइंट तो मिलते ही हैं, साथ ही कैशबैक के ऑफर भी मिलते हैं और फाइनेंशियल ट्रैकिंग भी आसान होती है। आप किसी भी यूपीआई ऐप में अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो उसको आसानी से इस प्रोसेस के जरिए लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स दी हुई है ना। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी सेलेरियो का नया एक्स्ट्रा एडिशन वर्जन लॉन्च हुआ। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ यानी कि बदलावों के साथ रेगुलर वेरिएंट से 25,000 महंगी मिलेगी अब आपको ये कार। इसकी नई कीमतें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच 15 दिन में 244 करोड़ केस बरामद हुआ। अफसर बोले कि शराब, सोना, ड्रग्स को मिलाकर इस साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा की बरामदगी हुई है। ये देखिए जरा चुनावों के गड़बड़ घोटाले आप। चलिए अगली बड़ी खबर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले अवैध प्रवासियों को कभी नहीं अपनाएंगे। और मुख्यमंत्री के इस बयान पर ट्राइबल लीडर्स फोरम ने आरोप लगाया है कि मणिपुर के सीएम खुद ही जातीय दंगे भड़का रहे हैं, तभी तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बड़ी खबर है, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट ने रॉकेट विक्रम 1 पेश किया। साल 2024 में ये कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। 300 किलोग्राम पेलोड ले जाया जा सकेगा। ये देख सकते हैं वो तस्वीर रॉकेट विक्रम 1 की, जो 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। जैसे इसरो तो दोस्तों सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इसी तरह से ये स्काई रूट प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडिया की पहली। जैसे अमेरिका में नासा सरकारी है और एलन मस्क की स्पेसएक्स प्राइवेट है, वैसे ही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, समलैंगिक लोगों को बच्चा गोद लेने का हक मिले। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैं अपनी इस राय पर कायम रहूंगा, कुछ फैसले मन की आवाज के होते हैं। हाल ही में आपको पता होगा समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। उसके कुछ प्रमुख फैसले मैंने आपको बताए थे, लेकिन उनमें एक मुद्दे को लेकर 3 जज सहमत हुए, 2 जज असहमत थे, समलैंगिक लोगों के लिए बच्चा गोद लेने को लेकर। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ये सीजेआई का यही कहना है। अच्छा ये अगली खबर देखिए जरा दोस्तों, आपका भी दिल भावुक हो जाएगा। भारत पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़े भाई बहन का पुनर्मिलन हुआ। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पहुंचे। 76 साल बाद एक दूसरे को देखकर दोनों भावुक हो गए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये भारत पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़े चचेरे भाई बहन हैं, जब ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। अभी सोचिए जरा 76 साल बाद इनकी मुलाकात हो रही है, अद्भुत है। चलिए दोस्तों खेल समाचार पर खबर है, एशियन पैरा गेम्स के दूसरे दिन भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले। वाटर स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में ये स्वर्ण पदक आए। अब भारत के खाते में कुल मेडल की संख्या 35 पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। बिहार के लाल शैलेश कुमार ने भी पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हाई जंप में। इनको भी पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी। और वहीं क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप पर खबर है, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया। चौथी जीत से नंबर 2 पर पहुंचा। डी कोक ने 174 रन बनाए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में पटाखे बैन होने के बावजूद देखिए 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त हुए, और वो भी एक ही कारोबारी आरोपी के साथ जनरल स्टोर की आड़ में ये पटाखे बेच रहा था। गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपके हेल्थ को लेकर चौंकाने वाली रिसर्च आ रही। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमारे शरीर की आंतें स्वस्थ हैं तो फिर अल्जाइमर नहीं होगा। 4 लाख लोगों पर रिसर्च शोध में ये खुलासा हुआ है, यानी कि आंतों की सेहत का अल्जाइमर से सीधा संबंध होता है, और इसलिए अच्छा खान पान रखना चाहिए, पेट में अच्छी चीजें खानी चाहिए। खबर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, प्रदेश के हालातों पर चर्चा की। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जम्मू कश्मीर कटरा पहुंचे, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और बोले कि मैं मां से हिंदू राष्ट्र के लिए कामना करता हूं, जो कि इनकी प्रमुख प्रबल इच्छा भी है। चलिए खबर है दोस्तों, आज से ही इन मोबाइल फोन्स में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। इस लिस्ट में 18 पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन शामिल हैं। कंपनी ने इन फोन वालों को नोटिस भी भेज दिया है। और उसमें कौन कौन से मोबाइल फोन है देख सकते हैं आप। एंड्रॉइड 4.2 या इससे नीचे वर्जन वाले जो मोबाइल फोन चल रहे हैं उनमें व्हाट्सएप काम करना आप बंद कर देगा। और ऐसे ही एप्पल में iOS 12 या इससे नए वर्जन को ही सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर ये कुछ लिस्ट दी हुई है। LG, सैमसंग से लेकर HTC, मोटरोला के कुछ पुराने मोबाइल फोन्स के मॉडल हैं जिन पर आज से ही व्हाट्सएप सपोर्ट बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर आपके पास Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi वगैरह के लेटेस्ट मोबाइल फोन है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आजकल के फोन सब लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ही हैं। ठीक है। और चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र गोवा के दौरे पर आएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरडी में पूजा के बाद राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। 1000 रुपए के नोट पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, और भी सरकार की कुछ बड़ी योजनाएं देखेंगे, कुछ नए ऐलान जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे, अगर आप
अपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ले चल रहा हूँ आपको मौसम अपडेट में। तो देखिए केदारनाथ में भारी बर्फबारी, बद्रीनाथ में बारिश से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और वहीं बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामून भी अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के चलते अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज, 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए सोने की कीमत में मामूली उछाल आया। चांदी 500 रुपए लूट की। सोना 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही 61,650 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी में 500 की बढ़ोतरी आई। अभी चांदी 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहारी सीजन में जारी रह सकती हैं सोने की ऊंची कीमतें। दिवाली से लेकर अब तक गोल्ड ने 20% तक का रिटर्न दिया है। ये मतलब पिछले साल की दिवाली से लेकर अब तक का आंकड़ा है और अभी भी आगे सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। गोल्ड में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में DMRC ने बड़ा कदम उठाया है। आज बुधवार से ही 40 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि लोग बाग कारों और पर्सनल व्हीकल्स का गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, है ना। अच्छा खबर है सेबी ने रद्द कर दिया इन 2 ब्रोकरेज का रजिस्ट्रेशन। अब आपको इनके जरिए ट्रेड नहीं करनी है। और ये 2 ब्रोकरेज कौन कौन सी आप नाम देख सकते हैं इनके, आर्केडिया कमोडिटीज एंड ट्रेडिंग और दूसरी है मोडेक्स कमोडिटी ट्रेड्स। इनका लाइसेंस सेबी ने मार्केट से रद्द कर दिया है। बड़ी खबर है 2000 रुपए का नोट तो बंद हो ही चुका है, लेकिन अब 1000 रुपए के नोट पर RBI के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। और ये जानकारी RBI को इसलिए देनी पड़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग बाग ये कह रहे हैं कि 1000 के नोट की फिर से चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि 2000 का बंद होने के बाद अब वापस RBI 1000 का नोट फिर से जारी कर सकता है या मतलब 1000 का नोट फिर से चल सकता है। तो सोशल मीडिया इंटरनेट पर ये सब कुछ 1000 रुपए के नोट की चर्चाएं छिड़ी तो फिर RBI को खुद सामने आकर इस बारे में जानकारी देनी पड़ी, बयान देना पड़ा। और RBI ने अपने बयान में यही कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों में न आए, न ही भविष्य में 1000 रुपए का नोट वापस लाने की कोई योजना है रिजर्व बैंक की। यहाँ तक कि अब तो सरकार और RBI भी खुद डिजिटल नोट्स और डिजिटल करेंसी को सर्कुलेशन में आगे बढ़ाने की प्लानिंग में है। तो फिजिकल नोट तो धीरे धीरे बंद ही हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगली खबर देखिए आप। पंजाब में AI कैमरों से लेस होंगी जेलें, यानी कि जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि कैदियों की हर हरकत होगी कैद। अप्रैल तक ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए खबर है साल 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बनाने में जुटा नीति आयोग। प्लान है बेसिक जरूरतों से आगे बढ़कर गुणवत्ता पर फोकस किया जाएगा। अच्छा बड़ी खबर है विश्वविद्यालयों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी अमल को लेकर अभियान चलाया जाएगा। UGC की तरफ से ये अगुवाई की जाएगी। देश भर के विश्वविद्यालयों को 6 जोन में बांटकर इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने पर चर्चा होगी। 26 अक्टूबर को ये बैठक होगी। और देखिए दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक 10 गुना बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल। IEA की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट में ये बताया गया कि साल 2030 में पेट्रोल डीजल की 56 लाख गाड़ियां बिकेगी और इससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगे। फ्लेक्स फ्यूल भी इंडिया में रिवोल्यूशन ला सकता है। टोयोटा कंट्री हेड विक्रम गुलाटी ने इंटरव्यू में ये बातें कही। चलिए खबर है दिल्ली में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों से इतने मीटर दूर होनी चाहिए अब मीट की दुकान। नियमों में बदलाव करने जा रहा है MCD। धार्मिक स्थान और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मीट की दुकानों को लेकर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कम से कम 150 मीटर दूरी जरूरी होगी, तभी मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस की शर्त के तहत ये अनुमति मिलेगी, है ना। और वही देखिए क्रिप्टो करेंसी पर एक अपडेट है। बिटकॉइन तेजी से बढ़ रहा है। मई 2022 के बाद बिटकॉइन पहली बार $35,000 से ऊपर पहुंच चुका है। बड़ी खबर देखिए एक नया नियम। अब कॉलेज स्टूडेंट्स किसी एक ही योजना में कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। राजस्थान राज्य में कॉलेजों की स्कॉलरशिप को लेकर यह आदेश जारी किया गया। अब स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप एक साथ फायदा नहीं ले पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश में गैर पंजीकृत मदरसों को 10,000 रुपए हर दिन जुर्माना भरने के नोटिस जारी किए गए हैं। जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं है उनसे अब जुर्माना लिया जाएगा हर रोज 10,000 जब तक कि वो जरूरी कागजात पेश नहीं कर दें। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है। व्हाट्सएप चैनल पर अब आप अपनी आवाज में भी मैसेज भेज सकेंगे। जल्दी ये नया फीचर मिलेगा व्हाट्सएप में चैनल एडमिन को, यानी चैनल पर वॉइस नोट भी सेंड कर पाएंगे। बड़ी खबर है CBSE के तहत होंगे प्रदेश के 124 PM श्री स्कूल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा आज 25 अक्टूबर को इस नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विद्यार्थियों के बैठने पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं, खेल समेत अन्य फैसिलिटीज शामिल है। इतना ही नहीं CBSE के तहत हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और वही देखिए देश में महिला सशक्तिकरण की एक और अनोखी शुरुआत पहल। इसरो चीफ सोमनाथ जी ने बहुत ही अच्छा बयान
बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों को प्राथमिकता देंगे मिशन गगनयान में। जितना हो सकेगा महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा इस मिशन में। चलिए अगली बड़ी खबर है। हैदराबाद में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। बोले कि मोदी रुकवाएं इजराइल हमास युद्ध, G20 अध्यक्षता के चलते पीएम की ये जिम्मेदारी है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 2-3 दिन में चंद्रग्रहण लगने जा रहा। शरद पूर्णिमा पर होगा ये चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को, और ये भारत में भी दिखेगा। इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य होगा, जो दोपहर 4:44 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रग्रहण का सूतक ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है चंद्रग्रहण की टाइमिंग के, जैसे सूर्यग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है। और ये चंद्रग्रहण का नजारा आपको रात में देखने को मिलेगा। चलिए खबर है 26वें लोक रंग में 25 राज्यों से आएंगे 2500 कलाकार। जवाहर कला केंद्र में लगेगा लोक कला का महाकुंभ, बिखरेगी लोक संस्कृति की छटा। राजस्थान जयपुर में 29 अक्टूबर से ये नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और वहीं देखिए राजस्थान में मिठाइयों को लेकर भी इस बार नया नियम लागू हो चुका है। मिठाइयों की ट्रे पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य होगा, यानी कि किस तारीख तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि अभी दिवाली वगैरह ये त्योहार आने वाले हैं, तो दुकानदार क्या करते हैं, खराब मिठाई, एक्सपायर्ड मिठाई बेच देते हैं। ऐसा करने पर अब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा, और इसके अलावा भी मिठाइयों की ट्रे पर लास्ट डेट या यूं कहें एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा, है ना। ये नया नियम लागू हो चुका है। और अगली खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अक्टूबर का उज्जैन दौरा कैंसिल हुआ। इससे पहले 28 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह एमपी में रोड शो करेंगे। उनके उज्जैन आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो फिलहाल निरस्त हो गया है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा में 1 साल से लंबित मामले नहीं निपटाने पर 13 जिलों के 372 IO को सस्पेंड करने का आदेश भी जारी कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला में दशहरे पर सबसे ऊंचा रावण जलाया गया। 171 फीट ऊंचे पुतले पर 18 लाख रुपए खर्च किए। इसको 25 कारीगरों ने 3 महीने में बनाया, मैंने आपको बताया भी था। और मैं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राम सीता की आरती की दशहरे पर। जय श्री राम बोलते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये देख सकते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करते हुए सीएम योगी की तस्वीरें। अगली खबर देखिए, हरियाणा करनाल के एक डीएसपी जिन्होंने मात्र ट्रेडमिल पर 15 मिनट रनिंग की, यानी कि दौड़े वो, फिर स्ट्रेचिंग की, कुछ देर बैठे, तभी सीने में दर्द हुआ और जान चली गई। आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। अब इन पर सरकार ने रिसर्च करने का भी फैसला किया है। अच्छा खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रावण दहन किया। रिमोट का बटन दबाकर 50 फीट ऊंचे पुतले को लगाई आग। हिमाचल के मंदिरों में 12.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे नवरात्रा पर 1 लाख वाहनों से। वहीं हिमाचल में 5 HPPS बने IPS। UPSC की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडक्शन लिस्ट भी जारी की। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। आदि कैलाश यात्रियों को ला रही जीप 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, चालक समेत 6 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर है, गुजरात में दुनिया के पहले प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। ये नैनो DAP प्लांट है और किसानों से उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की। ये देश का पहला लिक्विड DAP प्लांट शुरू हुआ है। गुजरात के कलोल में इस प्लांट का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है। नैनो यूरिया से भी किसान भाई लोगों को खेती में बढ़ावा मिलेगा, पैदावार पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप के लिए। ये नई योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने। NMMS स्कॉलरशिप का उद्देश्य है 9वीं से 12वीं तक शॉर्ट लिस्ट किए गए छात्रों को हर साल 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इस पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस योजना में शामिल होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक होना जरूरी है, सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और एक स्टूडेंट है 9वीं से 12वीं तक के, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा ना। अच्छा, और एक नई सुविधा देखिए छत्तीसगढ़ में, अब नौकरी करने वाले भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और कोरबा में बीटेक नाइट कॉलेज को मंजूरी मिली है। मेरिट लिस्ट होगा सिलेक्शन का आधार। चलिए खबर देखिए, बिहार के दुर्गा पांडाल में भगदड़ मच गई, 3 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। नवरात्रा के अंतिम दिन ज्यादा भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ। खबर है, बायजूस के CFO अजय गोयल ने इस्तीफा दिया, 6 महीने बाद वापस वेदांता में लौटेंगे। देश का पहला एयर मार्शल कपल साधना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की DG बनी। इनके पति फ्लाइट सेफ्टी के DG पद से रिटायर हो चुके हैं। निवेशकों के लिए कुछ अपडेट देखिए, 31 अक्टूबर को खुलेगा IPO होंसा कंज्यूमर कंपनी का। वहीं 25 अक्टूबर को ब्लू जेट हेल्थ केयर का IPO भी आ रहा है। प्रति शेयर 329 से 346 का प्राइस बैंड तय किया गया। शेलो वर्ल्ड का IPO 30 अक्टूबर को खुलेगा। इसका प्राइस प्रति शेयर 617 से 648 तय किया गया है ना। तो ये निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और मैं देखिए गाजा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में फ्यूल की कमी से 6 हॉस्पिटल बंद हो गए। WHO ने कहा 1000 लोग डायलिसिस पर हैं। राहत सामग्री में फ्यूल नहीं मिल रहा है, यानी ईंधन नहीं मिल रहा, तो जनरेटर नहीं चल पा रहे और बिजली पहले से ही बंद है, और इसीलिए अस्पताल की सेवाएं भी बंद होने जा रही हैं। चलिए युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगले साल जुलाई तक दिल्ली पुलिस की 13,000 पोस्ट भरी जाएगी। दिल्ली के LG ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि जुलाई 2024 तक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की 13,013 पोस्ट को भरा जाएगा। तो कांस्टेबल नौकरी की तैयारी करे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे।
मकर राशि के लोगों को फायदा हो सकता है। मेष और मिथुन राशि के लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग नकारात्मकता से बचें तो अच्छा रहेगा, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत की आजादी से जुड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन देता हूँ, 1955, 1942, 47 या 41। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दिल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।